नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी से कई दिन बाद फिर से हम रूबरू हो रहे हैं। राजस्थान जी के अंतर्गत राजस्थान हिस्ट्री क्लास के लेकर के चौहानों का इतिहास यहाँ पर हम आज कवर करने वाले हैं, जो कि आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एलडीसी, भर्ती परीक्षा, सीईटी, पीटीईटी, बीएसटी सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, चौहानों की उत्पत्ति के विषय में मतों को देख लेते हैं। चंद्रवरदाई सूरमल मिश्रण मुड़ूत ऋषि के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ के अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से उत्पत्ति मानने वाले चंद्रवरदाई सूरमल मिश्रण मुड़ूत ऋषि चौहान, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और प्रमाद, ये चार वंश उत्पन्न होते हैं। इन चारों जातियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। जेम्स टॉड, विलियम क्रूक के अनुसार चौहान विदेशी हैं। 1170 ईडी के बिजौलिया शिलालेख, भीलवाड़ा शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्सगोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। वत्सगोत्रीय ब्राह्मण किसमें बताया गया? बिजौलिया शिलालेख में बताया गया है चौहानों को। बिजौलिया शिलालेख बिजौलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है। यह किसी गोविंद नामक व्यक्ति ने लगवाया। इस पर अंकित बिजौलिया प्रस्ती की रचना गुणभद्र ने की थी गुणभद्र ने। इस शिलालेख में बिजौलिया का नाम उत्तमादि मिलता है। राजस्थान के अन्य विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम भी इससे प्राप्त होते हैं। चौहान का मूल निवास की बात करें तो जांगल, जोधपुर, बीकानेर, नागौर का सपादल क्षेत्र, सावर के आसपास का क्षेत्र आता था। इनकी राजधानी अक्षत्रपुर नागौर थी। चौहानों की कुलदेवी की बात करें तो आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी मानी जाती हैं। अजमेर के चौहानों का इतिहास। सपादरस के चौहान। वासुदेव चौहान 551 ईडी में चौहान राज्य की स्थापना की। वासुदेव ने 551 ईस्वी में। वासुदेव को चौहानों का आदिपुरुष माना जाता है। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इसने सावर झील का निर्माण करवाया। इसका उल्लेख मिलता है बिजौलिया शिलालेख में। गुबक चौहान प्रारंभ में प्रत्यारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रत्यारों के। गुबक ने प्रत्यार शासक नागौर द्वितीय की अधीनता मानने को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार गुबक ने एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गुबक ने हर्षनाथ मंदिर सीकर जिले के रेवासा गांव में बनवाया। हर्षनाथ चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। चंद्रराज पति का नाम रुद्राणी, यौगिक क्रियाओं में निपुण महिला। रुद्राणी पृथ्वी पुष्कर जिले में 1000 दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी, जो कि चंद्रराज की पत्नी थी। विग्रह द्वितीय, इसने चालुक्य शासक अनिल पाटन के मूलराज द्वितीय को हराया। बड़ौत में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अजयराज 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजमेर का किला बनवाया। श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के भी इसने चलवाए थे। अणुराज ने अजमेर में अनाथ सागर झील का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के नगर युद्ध में इसे हराया और इस युद्ध का वर्णन प्रबंध सीतामढ़ी प्रबंध कोश में मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ, इनके शासनकाल को सपादरस के चौहानों का स्वर्णकाल कहते हैं। इन्होंने तोमरों को दिल्ली का छीन ली। उन्होंने अजमेर में सरस्वती कंठामर नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था। अरकेली नाटक की प्रक्रिया इस पाठशाला की दीवार में खुदवाई। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़कर एक मस्जिद बनवा दी, जिसे हम वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा के नाम से जानते हैं। इसकी उपाधि की बात करें तो बीसलदेव कवि बांधव कटबंधु की उपाधि इसने धारण की। बीसलदेव चतुर्थ ने बीसलपुर नगर और बीसलपुर तालाब का निर्माण करवाया। तालाब के किनारे भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया। दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखी। द्रौपदी नाहाल ने बीसलदेव रासु नामक पुस्तक लिखी। अब आते पृथ्वीराज तृतीय। 1177 से 1192 ईस्वी। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कपूरी देवी, दिल्ली के शासक अनुपाल तोमर की पुत्री।
प्रारंभ में माता कपूरी देवी उसकी संरक्षिका बनी, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय बाल्यावस्था में शासक बने थे। चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन इन्होंने किया। भंडालकों को इन्होंने हराया। भंडालक सल्तनत प्रदेश की एक जाति थी जो कालांतर हिसार और गुड़गांव क्षेत्र में आ गई। 1182 में तुमुल के युद्ध में महोबा एमपी के चंदेल शासक परमल देव को इसने पराजित किया। इस युद्ध में परमल देव के 2 सेनानायक आला और रुदल लड़ते हुए मारे गए, जो आज भी वहाँ के लोकगीतों में गाए जाते हैं। 1187 में चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण करता है, परंतु दोनों के बीच संधि हो जाती है। चौहान गढ़वाल वैमनस्य कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई थे। दिल्ली के उत्तराधिकारी प्रतिनिधि तथा संयुक्ता के अपहरण के कारण दोनों में मनमुटाव था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य। तत्कालीन काल मोहम्मद गौरी द्वारा तवर हिंद भटिंडा पर आक्रमण, इसमें पृथ्वीराज का सेनापति चामुंडा राय था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज तोमर के एक बार से मोहम्मद गौरी घायल हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।